इस वीडियो में बात करेंगे कि अगले 10 से लेकर के 15 दिनों के दौरान जो मौसम में बदलाव होने वाला है वो किस तरह का होगा, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर जो मौसम है वो साफ रहने की संभावना है, हालात कहाँ पर किस तरह के दिखाई पड़ रहे हैं। तो फिलहाल देखेंगे कि जो सर्कुलेशन की अगर बात करें तो देखिए एक सर्कुलेशन जो है हल्का सा ट्रफ जैसा वो साउथ उत्तर प्रदेश पे बना हुआ है और एक सर्कुलेशन जो है म्यांमार तट पे बना हुआ है। बाकी देखिए अभी केरला के आसपास हल्की-हल्की जो मानसूनी हवाएं हैं कह सकते हैं, वो पहुंचनी थोड़ी-थोड़ी शुरू हो चुकी हैं। यानी कि जो मानसून का हवाएं हैं वो थोड़ी-थोड़ी पहुंचनी शुरू हो चुकी हैं केरल के आसपास। और कल के दौरान देखेंगे 31 के आसपास, तो 31 के आसपास भी थोड़ी-थोड़ी जो हवाएं हैं वो केरल में पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है। 1 तारीख के आसपास भी बहुत अच्छी वर्षा तो नहीं है केरल में, ना ही कोई ज़्यादा अनसेट की संभावना है। लेकिन देखिए 3 तारीख के आसपास से जो हवाएं हैं वो केरल में बहुत बढ़िया एंटर करने की संभावना है। 5 तारीख के आसपास देखेंगे तो पूरा केरल में जो मानसूनी हवाएं हैं वो काफ़ी अच्छी एंटर करेंगी। और 6 और 7 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो वही जो हवाएं हैं वो काफ़ी प्रबल होती जाएंगी कई इलाकों में और अच्छी खासी रेनफॉल। 9 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो मानसूनी हवाएं हैं वो काफ़ी आगे तक जाने की संभावना है। 11 और 12 के आसपास दिखा रहा है कि अरब सागर के आसपास एक सिस्टम बन सकता है। और 13 के आसपास देखेंगे और ये सिस्टम जो है गुजरात की तरफ धीरे धीरे बढ़ने की जो संभावना है वो दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा होता है तो 13 तारीख के आसपास ये सिस्टम है मुंबई को पार मानसून को ले जा सकता है, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़रूरी है। और बंगाल की खाड़ी में तो सिस्टम बनता नज़र ही नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से अभी मानसून में आगे भी विलम्ब होने की संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है कि आगे भी यहाँ पर मानसून में विलम्ब यानी कि देर होने की जो उम्मीद है वो काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए भी थोड़ा अभी से तैयारी बनाना बहुत ज़रूरी है। चलिए बात करते हैं सैटेलाइट इमेजरी की। फिलहाल देखिए तो अरेबियन सी में बहुत ज़्यादा बादलों का कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन देखिए बंगाल की खाड़ी में बादल बहुत अच्छे बने हुए हैं और आंध्र प्रदेश के देखिए तट पे एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है, मतलब कि बहुत पावरफुल सिस्टम दिखाई पड़ रहा है। सिस्टम नहीं, बादलों का जो क्लाउड का जो अरेंजमेंट होता है, बहुत अच्छी क्लाउडिंग यहाँ पर बनी हुई है। और ये रेनफॉल यहाँ पर जो है रेनफॉल बढ़ाने में अपना पूरा अहम रोल जो है वो अदा करने वाले हैं। कई इलाकों में इनकी वजह से जो है वो बहुत अच्छी बारिश होने की संभावना वो नज़र आ रही है। एक पैच यहाँ पर बना हुआ है दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपर जा रहा है और ये वर्षा के लिहाज से बहुत अच्छा यहाँ पर होगा। और देखिए कुछ उड़ीसा के आसपास एक नया पैच बना हुआ है और एक जो बादलों का समूह है, कह सकते हैं कि जो बादल हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास बना हुआ है, लेकिन ये बादल में बारिश नहीं है और बहुत घने बादल नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये जो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं वैसे से धीरे धीरे आप देख पाएंगे कि ये कमज़ोर होते हुए नज़र आ रहे हैं। वैसे भी इनमें कोई ताकत है नहीं बारिश को लेकर के या किसी भी चीज़ को लेकर के। नेपाल की पहाड़ियों पर, बिहार में, पूर्वोत्तर राज्यों में भी बहुत अच्छे बादल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तापमान की बात करेंगे, देखेंगे अभी तापमान ठीक है और दोपहर के समय में तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं है, जैसा कि पहले उम्मीद भी था। और 31 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर कोई खास बदलाव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, कोई खास तापमान में चेंजेज आने की संभावना नहीं है। 1 तारीख के आसपास भी जो तापमान है वो करीब करीब वही 37 डिग्री 40 डिग्री कहीं कहीं पर 36 डिग्री कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। अब हीट वेव जो है वो करीब करीब हमको लग रहा है कि 12 तारीख के आसपास देखेंगे तो 12 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर कहीं कहीं पर 40 डिग्री तापमान पार करेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर भी देखेंगे तो 33 डिग्री तापमान रहने की संभावना नज़र आ रही है। कई इलाकों में अच्छी खासी जो संभावनाएं तापमान की हैं वो नज़र आ रही हैं कई इलाकों में। तो उम्मीद करते हैं कई इलाकों में जो अच्छी तापमान की स्थिति होने की वजह से गर्मी से राहत मिलेगी और वर्षा की उम्मीद भी कई इलाकों में बनती हुई नज़र आ रही है। इस एमडब्ल्यू की बात कर ही ली, अब चलिए जीएफएस की बात कर लेते हैं कि जीएफएस इसके बारे में अपना क्या राय देता है। तो देखेंगे कि जो जीएफएस मॉडल्स हैं इसमें अभी देखिए दिखा रहा है कि 31 के आसपास ना अरेबियन सी में कोई बहुत बढ़िया सिस्टम है, ना बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम है। 1 के आसपास देखेंगे ना अरेबियन सी में कोई सिस्टम है, ना बंगाल की खाड़ी में कोई सिस्टम है और ना ही केरल पे कोई अच्छी हवाएं वो सेट हैं। 2 के आसपास भी जून के आसपास 2 जून के आसपास भी देखेंगे तो ना ही अरब सागर में ना ही कुछ में। 3 के आसपास भी लगभग वही कंडीशन। 4 के आसपास से देखेंगे तो मानसूनी हवाएं सेट होनी शुरू हो जाएंगी कई इलाकों में। 5 के आसपास देखेंगे तो ये जो हवाएं हैं वो बहुत आगे जाएंगी और 6 के आसपास भी और 7 के आसपास भी एक सर्कुलेशन दिखा रहा है ये पूर्वी भारत के ऊपर। 8 के आसपास भी और ये दिखा रहा है कि 9 के आसपास पूरा मानसून जो है बहुत आगे तक पहुंचने की संभावना है। 9 तारीख के आसपास ये दिखा रहा है
और 10 के आसपास भी देखेंगे तो ये जो एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखा रहा है और काफ़ी एक तरफ दिखा रहा है, तो ये एक अलग अभी रूप में चल रहा है। अभी इसको देखने वाली बात होगी कि कितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनवाता है और क्या सिस्टम है। लेकिन एक बात देख लीजिए आप लोग कि ना ही अरब सागर में कोई सिस्टम बनता दिखाई पड़ रहा है और ना ही बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि इस बार मॉडल्स ने जितना भी दिखाया है एक भी सिस्टम नहीं बने हैं और इसी की वजह से मानसून जो है वो डिले हुआ है। एक सिस्टम हल्का सा मजबूत बना था जो कि अंडमान सागर में मानसून को खींच के ले आया था, उसके बाद सिस्टम नहीं बने और जब सिस्टम नहीं बने तो मानसून की आगे की प्रगति रुकी हुई है। हालांकि देखिए 13 के आसपास तो लग रहा है कि जो है मानसूनी फ्लो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा जीएफएस के हिसाब से और मानसून बहुत आगे तक इसमें पहुंचने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन अभी देखने की बात होगी कि मानसूनी फ्लो कितना बढ़ता है और मानसून कहाँ तक कितना ज़्यादा पहुंचता है। अभी तो बहुत अच्छे संकेत जो है वो वेस्टर्न घाट्स के लिए भी मिल रहे हैं, लेकिन पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत के लिए भी बहुत अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं मानसून को लेकर के अभी देखा जाए तो। बात करें बारिश की तो देखेंगे तो आज कोई खास बारिश है नहीं। शाम के समय में कहीं कहीं पर वर्षा होगी, पंजाब हरियाणा दिल्ली राजस्थान वगैरह में रहेगी और साउथ पार्ट्स में रहेगी। 31 को भी रहेगी और देखेंगे तो 31 के शाम को भी रहेगी यहाँ पर देखेंगे कई इलाकों में, और 1 तक कैसे देखेंगे रहेंगी यहाँ पर। 2 के आसपास देखेंगे तो कई इलाकों में बारिश जो है वो रहने की संभावना है। 2 की रात को भी रहेगी और 3 के शाम को, 4 और 4 के शाम को देखेंगे तो देखिए राजस्थान में बारिश है, वेस्टर्न पार्ट्स में बारिश है, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पूर्वोत्तर राज्य इन सभी क्षेत्रों में ही बारिश रहेगी कई इलाकों में। 5 के आसपास देखेंगे तो 5 के आसपास भी वर्षा की गतिविधियाँ यहाँ पर रहने की संभावना है कहीं कहीं पर। जीएफएस वैसे बारिश के लिहाज से जो भी इसमें अपडेट देता है वो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन संभावनाएं यही है कि जो वेस्टर्न कोस्ट पे अगले 2 से 4 दिनों के बाद से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी जो है वो दिखाई पड़ेगी और कई इलाकों में जो है वो अच्छी बारिश की जो संभावना है वो नज़र आने की उम्मीद है। देखिए क्योंकि अभी ये तो इसकी हिसाब से तो 13 तारीख तक भी कोई बहुत वर्षा नहीं होने वाली, तो कुल मिलाकर के अगर हम कह सकते हैं कि अपने हिसाब से बताएं तो जो बारिश की गतिविधियां हैं यानी कि जो रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को मिलेगी वो कई इलाकों में अच्छी मिलेगी और कई इलाकों में काफ़ी कमज़ोर मिलेगी। अच्छी कहाँ मिलेगी? वेस्टर्न कोस्ट पे, साउथर्न पार्ट्स के ऑफ इंडिया पे, और जो सबसे ख़राब स्थिति रहने वाली है अब पूर्वोत्तर राज्यों में भी कुछ वर्षा रहेगी और कुछ उत्तर का क्षेत्र और यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी अब देखने को मिलेगी। गर्मी अब फिर से जो है वो लौटने वाला है और 7 जून के बाद से तो लगभग 20 जून तक गर्मी जो है वो काफ़ी अपने चरम पे रहने वाली है पूरे उत्तर भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि इसमें मानसून भी दूर रहेगा और प्री मानसून गतिविधियाँ भी यहाँ पर दूर रहेंगी। तो इसके लिए इस समय जो है सबसे क्रूशियल समय हो सकता है। उसके बाद मानसून आएगा, कितना बरसेगा क्या नहीं बरसेगा उसके बारे में तो आपको पता ही है। कल मौसम विभाग ने भी अपना अनुमान जारी किया, जिसमें 92% पहले बताया था 13 अप्रैल के दिन, कल उन्होंने घटा करके 92% कर दिया और यहाँ तक कि उन्होंने बताया है कि सबसे ज़्यादा कम बारिश जो है उत्तर पश्चिम भारत में ही होने वाला है। यहाँ तक कि जून के महीनों में उन्होंने भी बताया है कम बारिश होगा। कितना कम बारिश होगा उसको शाम की वीडियो में कवर कर देंगे, बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ तक कितना ही। धन्यवाद, जय हिंद।